हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन जिस सीट के ऊपर सबकी निगाह लगी हुई थी वो सीट है करनाल की। करनाल सीट पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मिलकर नामांकन भरने का काम किया। हरियाणा की 10 की 10 सीटों में जिस सीट पर आज परिणाम साफ नजर आता है वो सीट भी करनाल की है। करनाल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर की जीत साफ तौर पर नजर आती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का नाम भी मनोहर लाल खट्टर के खाते में दर्ज होगा। खट्टर साहब की इस जीत के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा तोहफा देने का काम किया है कांग्रेस ने। दरअसल कांग्रेस ने करनाल सीट पर खट्टर साहब के सामने सबसे कमजोर प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के प्रत्याशी दिवांशु बुद्धिराजा मनोहर लाल खट्टर के सामने किसी भी मायने में नहीं टिकते हैं, ना एक्सपीरियंस के मामले में, ना जनाधार के मामले में, ना पर्सनैलिटी के मामले में और ना ही माहौल के मामले में। असल में कांग्रेस ने इस सीट को डील कहिए या सेटिंग कहिए, उसके तहत ही खट्टर साहब के सामने दिवांशु बुद्धिराजा को चुनावी दंगल में उतारा है। इस टिकट को लेकर जनता में भी ये मैसेज चला गया है कि करनाल सीट को कांग्रेस ने बीजेपी को तोहफे में दे दिया है और इस सीट के ऊपर कांग्रेस मुकाबले से बाहर रहेगी। दरअसल इस सीट के हालात ऐसे नहीं हैं जो आज नजर आते हैं। आज से 15-20 दिन पहले साफ तौर पर करनाल में भी ये माहौल था कि खट्टर साहब को कड़े मुकाबले से गुजरना होगा। अगर कांग्रेस ने किसी मजबूत प्रत्याशी को चुनाव में उतार दिया तो खट्टर साहब को पसीने आएंगे। ये बात हकीकत भी है, क्योंकि करनाल लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से 4 लाख के करीब जाट और सिख वोटर बीजेपी और खट्टर साहब के खिलाफ खड़े हैं, वो बड़ी संख्या इस चुनाव को नया रंग दे सकती थी। इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी खट्टर साहब को फंसाने का काम भी कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस के टिकट का फैसला करने वाले लोगों को करनाल की सीट चाहिए ही नहीं थी, इसलिए करनाल की सीट पर सबसे कमजोर चेहरे को उतारा गया। उस चेहरे को उतारा गया जिसका ना करनाल से कोई वास्ता है, जो करनाल का ना वोटर है, ना करनाल की सियासत है और ना ही करनाल के लोगों को वो जानता है। यानी एक गिफ्ट के तौर पर खट्टर साहब को सेफ रास्ता कांग्रेस ने देने का काम किया। खट्टर साहब के सामने आज भी जाट वोटर और सिख वोटर विरोध के तौर पर सामने खड़े हैं। लगभग आधा दर्जन गांव में खट्टर साहब को घुसने नहीं दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि करनाल की सीट पर भी वही माहौल है जो प्रदेश की दूसरी सीटों पर है। यानी कि खट्टर साहब के लिए ये सीट आसान नहीं होनी थी, ये चुनाव आसान नहीं होना था, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ी तोहफे के तौर पर उनके लिए सेफ रास्ता दे दिया, उनको जीत का गिफ्ट सबसे पहले देने का काम कर दिया। यही वजह है कि खट्टर साहब के लिए अब इस सीट पर कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है, कोई परेशानी नज़र नहीं आती है और जीत में कोई रुकावट नज़र नहीं आती है। आप खुद ही देखिए कि खट्टर साहब अपने ही ज़िले में, अपने ही पार्लियामेंट में अपने 9.5 साल के कार्यकाल की बजाय मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। यानी खट्टर साहब की अपनी उपलब्धियां इतनी कमज़ोर निकली हैं कि वो खुद भी अपने लिए अपनी उपलब्धियों के बलबूते पर 9.5 साल के मुख्यमंत्री काल के बलबूते पर वोट नहीं मांग सकते हैं। उनको भी पता है कि जनता में नाराज़गी है, उनको भी पता है कि बड़ी संख्या में वोटर उनके खिलाफ खड़े हैं और इसीलिए वो अपने इलेक्शन को बड़े बचाव के साथ चला रहे हैं, बड़े सेंसिटिव तरीके से चला रहे हैं और बिना कोई पंगा लिए चला रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने खट्टर साहब के लिए जो सेफ रास्ता दिया है, उसके चलते खट्टर साहब ना परेशान है, ना उलझन में है और वो बड़े आराम से प्रदेश के दूसरे पार्लियामेंट के क्षेत्रों में जाकर रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के लिए वो सुपर सीएम के तौर पर और सबसे बड़े नेता के तौर पर लोकसभा चुनाव में काम भी कर रहे हैं और इसकी वजह यही है कि करनाल में उनको पूरा का पूरा ग्रीन सिग्नल मिल गया है। कांग्रेस ने उनके रास्ते में एक ऐसे शख्स को खड़ा कर दिया है जो उनको ना हिला सकता है, ना डरा सकता है और ना ही हरा सकता है। यही वजह है कि करनाल सीट के ऊपर अब खट्टर साहब के लिए किसी तरह कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। ये बात आपको बता दें कि खट्टर साहब को लेकर करनाल की जनता में ना कोई मिठास है, ना कोई लगाव है। खुद बीजेपी के नेताओं और वर्करों में भी खट्टर साहब के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर खट्टर साहब 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार
सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही होगी क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी देने के बजाय सबसे कमज़ोर चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। यही वजह है कि खट्टर साहब आज नामांकन भरने के साथ ही अपनी जीत के लिए भी निश्चिंत हो गए हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वो हार जाएंगे, उनको इस बात की चिंता भी नहीं है कि वो कड़े मुकाबले में फंस जाएंगे। उनको अपनी जीत आसान नज़र आती है और इस आसान जीत का श्रेय 100% कांग्रेस को जाता है। यानी बीजेपी के नेताओं की बजाय, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बजाय कांग्रेस के प्रत्याशी का तोहफा उनकी जीत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ है। यही वजह है कि खट्टर साहब की सीट बीजेपी की सबसे मजबूत सीट बन गई है। ये पहली ऐसी सीट बन गई है जहां बीजेपी सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करेगी। यानी खट्टर साहब की लोकप्रियता न होने के बावजूद, खट्टर साहब का डंका न बजने के बावजूद, सिर्फ मोदी जी के नाम के बलबूते पर खट्टर साहब आराम से जीत जाएंगे, बड़ी जीत दर्ज कर जाएंगे और हरियाणा की पॉलिटिक्स में अब अगले मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही वाहवाही देने का मन करता है। कांग्रेस ने वास्तव में सेटिंग गेटिंग के जरिए ही करनाल में एक ऐसा माहौल बना दिया है, एक ऐसा प्रत्याशी दे दिया है जिसने खट्टर साहब के लिए सारे रास्ते साफ कर दिए हैं। करनाल की सीट के ऊपर आने वाले चुनाव परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करनाल सीट पर खट्टर साहब के प्रति माहौल की अंदर की खबरों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।